भगवान जी एकादशी का जो व्रत की हूँ, वहाँ पे ये रहा प्रसाद मेरा। उधर कलश वो दिया जो सीधे जला के रखी हूँ, तो आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल का आसन आज फूल से पूरा एकदम सजा दी। अब ये देख सकते हैं, ये रहा दूध भी और ये है गंगा जल। तो गंगा जल यहाँ पे हम लोग के घर की तरह यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ खरीदना ही पड़ता है। तो मैं 1 लीटर वाला ली थी, वो ख़त्म हुआ, तो अभी यही लेके चली आई हूँ। फिर से वो ले लूँगी तो फिर चलते रहे। तो ये गंगा जल और दूध भी थोड़ा सा ले लूँगी। देख सकते हैं जो मैं बना रही थी वो बन के मेरा रेडी हो चुका है। ये सब्जी, तो बताइएगा आप लोग ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी दिख रही है। मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा सा ग्रेवी हम लोग के यहाँ पतला बनता है, वैसे ये ग्रेवी पतला है नहीं। इसके साथ निकालेंगे ना तो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कुछ कहने के नहीं। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये क्या कहते हैं ना, एकादशी भी है, तो मैं एकादशी का आज फास्ट रखी हुई हूँ। तो आप सभी को एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बहुत तेज़ एकदम, जितना मतलब कि वर्णन नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ अभी बारिश हुई है। थोड़ा सा कम हुआ है तो पतिदेव जल्दी जल्दी करके निकल गए हैं। 10 बज रहा है तो अभी पतिदेव निकले हैं, नाश्ता वास्ता करके वो निकले हैं हॉस्पिटल के लिए। तो इसलिए ऐसे जल्दी जल्दी करके निकले जो रेनकोट ना पहनना पड़े, रेनकोट लेके ही गए हैं। और मैं बिंदी लगाई हुई हूँ, लेकिन देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन नहीं होता उस तरह का बिंदी जो लगाई हूँ। मतलब जब मैं फ़ोटो लेती हूँ या वीडियो बनाती हूँ तो बिंदी पता ही नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पे मैं ना पूजा का सब कुछ करके रखी हुई हूँ। वहाँ देख सकते हो, वहाँ आसन उसन लगा के, यहाँ प्रसाद सर सब कुछ निकाल के दिया हुआ लगा के मतलब रखी हुई। लेकिन पूजा पे बैठी नहीं थी इसलिए, क्योंकि पतिदेव चले जाएंगे तब बैठूंगी। क्योंकि जब बैठ जाऊँगी उसके फिर बीच में पूजा से नहीं उठते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और पतिदेव जाने लगते तो फिर उठना पड़ता है, इस वजह से। वैसे तो पतिदेव चले भी जाते हैं, लेकिन गेट खुला रहता है तो मुझे लगता रहता है नहीं कुछ तो कहीं बिल्ली ही आ जाए, इस वजह से मैं गेट उठ लगा लेती हूँ। इस वजह से मैं उस समय से पूजा नहीं की हूँ। तो घर का पूजा कर ली हूँ। मंदिर गई थी, मंदिर से भी आ गई हूँ। मंदिर से जो फूल लाना था मैं फूल भी लेके चली आई हूँ। उस टाइम में भी हल्का हल्का बारिश हो रही थी। जाते वक्त मैं निकली तो छाता नहीं ली थी, उस समय बारिश होने लगी। उसके बाद फिर जब मैं मतलब फूल वाले अंकल के पास जाती उससे पहले ही बहुत तेज़ बारिश हुई। जल्दी से मैं मंदिर चली गई। तो फिर वहाँ से कॉल करके वर्षा से मैं छाता मंगवाई, तो वर्षा छाता लेके गई और उसी से फूल मंगवाए। तो फिर मंदिर में पूजा वूजा करके उसके आते वक्त में फूल प्रसादी सब कुछ मैं लेके आई हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर भी पूजा करेंगे। वो रहा प्रसाद मेरा। और अभी देखिए, अभी भी बारिश हो ही रही है, लेकिन अभी उतना आप लोगों को ना पता नहीं चलेगा, क्योंकि हल्का हल्का हो रहा है ना, इस वजह से। तेज़ होता है तो थोड़ा सा आवाज़ भी आते रहता है, तो उससे ही पता चलता है कि बारिश हो रही है। तो आप लोग बने रहिए, मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि पूजा करते वक्त मैं हमेशा ही बोलती हूँ और दिखा भी नहीं पाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पूजा करते वक्त दिखा देती हूँ, नहीं तो पूजा करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को सुनती हूँ। आप लोग पूजा हो चुका है, ये रही आरती, यहाँ पर आरती ली हूँ और यहाँ धूप बत्ती है। और इधर रहे विष्णु भगवान जी, एकादशी का जो व्रत की हूँ, वहाँ पे ये रहा प्रसाद मेरा। उधर कलश वो दिया जो सीधे जला के रखी हूँ। तो आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल का आसन आज फूल से पूरा एकदम सजा दी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का प्रसाद तो लीजिए आप लोग भी। और एक बार जब भी मैं जो पूजा करती हूँ तो पूरे मंदिर का तो दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी इधर देख लीजिए, इधर लाइट की वजह से ऐसे होने लगता है, इधर आता नहीं अच्छे से। इधर मेरे शिवलिंग, और यहाँ पे अच्छे से एक बार फिर से दर्शन कीजिए आप लोग। एकादशी की हूँ, भोलेनाथ जी सॉरी विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, और यहाँ लड्डू गोपाल है। जल्दी जल्दी आप लोग दर्शन कीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री विष्णवे नमः, ये सब लिखिए। लक्ष्मी नारायणाय नमः। शाम का टाइम हो रहा है। अभी जस्ट मैं पूरा बर्तन जितना बर्तन सुबह बरसा धो के गई थी, मैं सुबह में बनाई थी उपमा। पतिदेव बोले उपमा ही बना दीजिए, आपको खाना नहीं है तो मैं उपमा ही खा लूँगा। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है उपमा, लेकिन पतिदेव को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वही बनाई थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ मतलब क्लिप शेयर कर दूँगी, क्योंकि बनाई थी उस समय, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की थी। और अभी देख सकते हैं सुबह मैं आप लोग दिखाई थी ना कि कितना ज़्यादा, मतलब कि उस टाइम में भी बारिश हो रही थी, आवाज़ नहीं आ रहा था, लेकिन दिन कितना ख़राब किया था। अभी का ये मतलब धूप देख के मेरे फेस से पता चल जाएगा कितना धूप है, क्योंकि ये ग्लास वाला जो स्लाइडर है ना ये लगा हुआ है, उसके बाद इतना ज़्यादा ये हो रहा है। और मैं अपना पूजा का बर्तन भी जो मैं दोबारा धुलती हूँ वो धो के रख चुकी हूँ। अभी पत्ते आए नहीं हैं तो मैं सोच चलो
थोड़ी देर ऐसे ही आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे फास्टिंग में नींद बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एकादशी में कहते हैं ना कि एकादशी दिन भी नहीं सोया जाता है और एकादशी के पारण दिन भी नहीं सोया जाता है। और एकादशी आज 15 मतलब मेरे पंडित जी बताए, मिथिला पंचांग के हिसाब से पंडित जी बताते हैं, तो हम लोग उसी के हिसाब से करते हैं। वैसे यहाँ भी कैलेंडर जो दिया हुआ है ना, कैलेंडर में मेरे पास जो कैलेंडर यहाँ का है उसमें भी ना 15 अगस्त को ही एकादशी दी हुआ है, लेकिन बहुत जगह कल भी मतलब 16 अगस्त को एकादशी कर रहे हैं बहुत लोग। जबकि मैं जो देखी हूँ ना उसमें ना 16 अगस्त को ना 10 बजकर कुछ मिनट तक ही एकादशी है। तो हो सकता है बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ मानते हैं कि सूर्योदय में जो तिथि है उसी को भर दिन मानते हैं, उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं आज ही की हूँ, मैं अभी अपने कैलेंडर में भी आप लोगों को देख सकते हैं। ये रहा ना 15, मुझे यह झंडा है ना इस वजह से पता चला, क्योंकि मुझे ना हिंदी में उतना समझ में नहीं आता है, कोई लेटर समझ मतलब कोई डिजिट समझ जाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुत्रदा एकादशी करके लिखा हुआ है ना, यहाँ एकादशी लिखा हुआ है, तो 15 अगस्त को ही लिखा हुआ है। और ये कैलेंडर यहाँ का है बाबूलाल चतुर्वेदी का। कौन सा कैलेंडर? हम लोग के यहाँ ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर रहता है, तो वहाँ पे मम्मी बोली ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में भी 15 को ही दिया हुआ है और पंडित जी भी 15 को ही बोले, तो इसलिए मैं आज देख सकते हैं जो मैं बना रही थी वो मेरा ब्रेकफास्ट, टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है। ये मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी। एकदम इसको सूखा सा नहीं किए हैं, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा सा गीला गीला अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग इसको कैसे बनाते हैं और क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ही चीज़ को बनाने का तरीका अलग अलग होता है और नाम भी अलग अलग होता है, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पे सर्व भी हो चुका है ब्रेकफास्ट। महादेव श्री शिवानी नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल के ही ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करते हुए आज चल रही हूँ, तो स्वागत है फिर से आप सभी का कल वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर ली हूँ और उसके बाद आज है पारण। तो पारण करना है, मतलब ये वाला एकादशी का पारण जो होता है ना, वो दूभी और ये गंगा जल से होता है। तो दूभी और गंगा जल भी मैं ले आई हूँ, दूभी भी ले आई हूँ, तो उससे मैं पारण करूँगी। उससे पहले हम लोग के यहाँ पारण के दिन उसरगा किया जाता है। जिस उसरगा का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई पंडित को लोग खिला के उसके बाद खाना खाता है ना कोई व्रत में, तो यहाँ पे मतलब कि एक लोग का एक दिन का मतलब जितना हो सके, लेकिन एक लोग का कम से कम एक टाइम का खाना निकाल के उसके बाद फिर उसमें कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं, भोजन दक्षिणा जिसको बोलते हैं। और सही छोटा बड़ा जो रहेगा उसमें वो मेकअप हो जाएगा। तो वो करके उसके बाद फिर मैं वो पारण करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर निकाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसका उसरगा करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके पॉलीथीन में अलग अलग डाल दूँगी, उसके बाद करूँगी। और कल मैं ना बहुत ज़्यादा वो फलाहार करने के बाद फिर थक गई थी। और कल जागरण का भी ये था होता है कि जागरण करना चाहिए। तो मैं जागरण क्या 2 बजे के आसपास में सोई होंगी, फिर 4:30 बजे पतिदेव को हॉस्पिटल जाना था तो वो जगह, तो उस टाइम जगी। उसके बाद फिर उठ के फिर सोची अभी इतना जल्दी क्यों जगूँ, क्योंकि फास्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो फिर सो के उसके बाद फिर उठी हूँ, तो फिर मंदिर गई हूँ। तो अभी ये कर लेती हूँ। तो मेरा चावल, दाल, आलू और नमक, तो यही उसरगा करने के लिए निकाली हूँ। और ये रहा यहाँ पे जल। तो यहाँ पे लग रहा है जैसे मैं स्टार्ट की थोड़ा सा फास्ट बोल गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मुझे उधर ना किचन में चढ़ाई हुई हूँ सब खाना, क्योंकि खाना नहीं बनाई हुई हूँ अभी, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये रहा, ये मैं उसरगा कर लेती हूँ, उसके फिर आप लोग उसरगा कर ली हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये रहा दूभी और ये है गंगा जल। तो गंगा जल यहाँ पे हम लोग के घर की तरह यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ खरीदना ही पड़ता है। तो मैं 1 लीटर वाला ली थी, वो ख़त्म हुआ, तो अभी यही लेके चली आई हूँ। फिर से वो ले लूँगी तो फिर चलते रहे। तो ये गंगा जल और दूभी थोड़ा सा ले लूँगी, ये मेरा पारण हो जाएगा। उसके बाद फिर जो खाना होगा, वैसे पहले बोलते हैं ना कि रोटी खाते हैं। मैं पहले करती थी, एक बार पंडित जी बोले हुए थे कि पारण के दिन भी ना मतलब कि रोटी ही खाना है, प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है और रात को नहीं खाना है। तो ऐसे ही मैं करती थी। तो पंडित जी बोले फिर जो करते हैं ना, मतलब कोई भी एक पूरा इसमें, तो ऐसे करते हैं जैसे जो कोई मतलब कि गोटावटी करते हैं, आप लोग नहीं समझो गोटावटी मतलब एक गिना चुना जो करते हैं, तो वो लोग सीधे भी कर सकते हैं। और जो सब करते हैं तो उनका तो कोई बात ही नहीं, बस सीधे जिस दिन शिवरात्रि बार शिवरात्रि ही मुँह में आ रहा है, एकादशी रहता है वो कर लेते हैं। चलिए ये पारण कर लीजिए। मैं आ गई हूँ, उधर का जो भी काम था वो सब निपटा के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं केला का कोफ्ता बना रही हूँ, जिसमें कि इसमें केला और आलू को बॉईल करके उसमें नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, जीरा का पेस्ट डाल के उसको नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसों तेल, बेसन और वो कॉर्नफ्लोर ये सब डाल के उसको मिला ली। उसके बाद यहाँ पे तो ये आज गोल बॉल जैसे नहीं तल रही हूँ, आज जैसे आलू चॉप बनता है ना, हम लोग क्या बिहार में आलू चॉप बोलते हैं, आलू बोलना बोलता है तो वो भी गोल डाला, लेकिन आलू चॉप हम लोग क्या इसी तरीके से कुछ बनता है।
तो ऐसे करके उसके बाद फिर इसको तल लेती हूँ। उसके फिर मसाला, बेसिक सा जो मसाला होता है वही सब मसाला डाल के ग्रेवी बना के ये केला का कोफ्ता बना रही हूँ। और उधर मैं अपना भुजिया बना के रख चुकी हूँ। तो इधर पहले कर लेती हूँ, फिर हाथ धोऊँगी, फिर उधर जाऊँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसमें फोरन में डालेंगे प्याज, जीरा, और उसके बाद फिर उसको भून के हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक, लहसुन, जीरा का जो पेस्ट है वो सारा पेस्ट सब मसाला भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा टमाटर थोड़ा सा नहीं, 1 टमाटर डालूँगी। उसके बाद फिर वो अच्छे से भुन जाएगा तो ग्रेवी डाल दूँगी। ग्रेवी उबाल आ जाएगा 2-3 मिनट में। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर, क्योंकि ये जो है ना देख सकते हैं पूरा पुल कर रहा है, मतलब कि एकदम सॉफ्ट है। तो ये पूरा गल जाएगा, इस वजह से मैं ना पूरा ये कर लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैस बंद करके हल्का सा, मतलब 2-3 मिनट के बाद इसको उसमें डालूँगी। नहीं तो पूरा क्या पता चलेगा ना कि वो चोखा जैसे पूरा घुल के ग्रेवी में ही मिल गया। अब तो बनी रही है, जो मैं बना रही थी वो बन के मेरा रेडी हो चुका है। ये सब्ज़ी, तो बताइएगा आप लोग ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी दिख रही है। मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा सा ग्रेवी हम लोग के यहाँ पतला बनता है, वैसे ये ग्रेवी पतला है नहीं। इसके साथ निकालेंगे ना तो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कुछ कहने के। 12 बजने वाला है। अब अभी मेरा ये खाना बन के रेडी हो चुका है। मैं अपने लिए बनाई हूँ भुजिया जीरा वाला आलू का, और ये रहा कचौड़ी। और ये प्रसाद मैं कल नहीं खाई थी, कल फलाहार की थी, तो इसमें ये अन्न हो गया ना, इस वजह से नहीं खाई थी। तो ये प्रसाद अभी चलते हैं खाने के लिए। मेरा अभी बना है खाना, अब खा लेती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तक मैं बस वही जो पारण करना था दुबे और गाजर से, वही करके हूँ। चलिए अभी खा के फिर मिलते हैं। ये कि आप लोग के यहाँ एकादशी होता है तो उसके पारण के दिन कैसे क्या होता है, और एकादशी व्रत आप लोग कैसे करते हैं। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, जिनको ये पसंद है तो फिर खा के मिलती हूँ। खाना हो चुका है, जो मैं खाने के लिए बैठी थी खाना दिखाई हूँ आप लोग को आज। और आज के दिन ऐसा होता है ना कि सोते नहीं हैं, दिन को ना सोया नहीं जाता है। और अगर सोना है तो वो आंचल, उसको हम लोग यहाँ खूंट बोलते हैं, आंचल का कॉर्नर जो होता है ना उसमें तुलसी बांध के तब सो सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं सोऊं, लेकिन मेरे साथ है कि फास्टिंग में रहती हूँ तो बहुत लोगों को नींद नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा नींद होता है। और फास्टिंग के बाद कुछ अगर खाती हूँ तो उसके बाद फिर थोड़ा सा चक्कर टाइप से आने लगता है, इस वजह से। लेकिन कोशिश करूँगी कि नहीं सोऊं, लेकिन ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कहीं ज़्यादा मन घूमने लगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। और वैसे ही ब्लॉग बड़ा ही हो गया और कल से ही चलते हुए आ रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे। जो मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, और जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे हुए मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, शिवाय नमस्तुभ्याम।